लेकिन सर ये मलेशिया नहीं है। ऑप्शन दे दूं? हाँ जी दे दो। जापान हो सकता है, सिंगापुर हो सकता है, सिंगापुर है ये। या फिर इंडिया हो सकता सिंगापुर है ये। है। लॉक कर दूं? हाँ जी। ये इंडिया हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता, ये इंडिया है। नहीं, ये इंडिया तो नहीं आप है। शॉक्ड हो गई, ये रियली ये इंडिया। क्या बोल रहे हैं ये? पाकिस्तान का पब्लिक बोल रहे हैं ये इंडिया नहीं है। ये कोई कोई बोल रहा है अमेरिका, कोई बोल रहा है इंग्लैंड, कोई सिंगापुर, कोई तो कुछ भी कुछ बोल रहा है, क्योंकि इन लोग का इतना औकात नहीं है, वो इतना आ सकते हैं, इसलिए उसका दिमाग में नहीं आ रहा है इंडिया इतना डेवलप हो गया। जेलसी से बोल रहे हैं ये इंडिया नहीं है। भाई साहब ये आपका अब्बू इंडिया ही है, इतना डेवलप नहीं है। आप इंडिया में आ जाओ, इससे वीडियो में आपको कम दिखा रहा है, ये ज़्यादा डेवलप है इंडिया। एजुकेशन में देखो जो कोई में, भाई साहब ये आप सपने में निकालो, इंडिया में आ जाओ। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो वो बन गए, तो आगे उन्होंने फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, वहां की तरफ ये उड़ान होगी। ये टेक ऑफ उस उड़ान के लिए फड़ने लगा। इंडिया ने डबल किया है 10 साल में अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, 105% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। 2015 में हम $2.1 ट्रिलियन थे और 2025 में यानी 10 साल के अंदर हम $4.3 ट्रिलियन है। यानी कि अगर हम डबल करें $2.1 ट्रिलियन का तो वो बनता है $4.2 ट्रिलियन, जबकि वी आर स्टैंडिंग एट $4.3 ट्रिलियन, यानी हमने डबल कर लिया अपने आप को। और अगर यही रेट मेंटेन रहा 105% का तो 4.3 का डबल जो होगा वो 9.6 होगा, यानी कि हम अगले 2035 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से हमें कोई माइका लाल अपनी गवर्नमेंट से वो पापा की परी बोल रहा है वो इंडिया नहीं है, वो सिंगापुर है। वो न्यूज रिपोर्टर मीडिया बोल रहा है भाई ये इंडिया है, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा है इंडिया इतना डेवलप हो गया, इंडिया नहीं है। भाई पापा की परी अपना सदमा से निकाल के, सपना में निकाल के इंडिया में आ जाओ। क्या क्या बोलते हो इन लोग को, इसीलिए जेलसी इतना है बहन जो, तो ये ऊपर नहीं जा पाएंगे इतना जेलसी में। आप देखें इंडिया ने इतना इसको जो है ना वो ग्रो किया आईटी में, लेकिन हमारे मुल्क में हुक्मरानों ने टैक्सेस लगा के महंगाई करके, लेकिन अगर हम आईटी को फिर इंटरनेट स्पीड स्लो करके, जी बिल्कुल इस तरह के मसाइल रहते हैं। इस वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत स्लो है। ठीक हो गया। अच्छा, दुनिया के जो भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अगर इंडिया की बात कर लें, क्या समझते हैं वो टेक्नोलॉजी को कितनी अहमियत दे रहे हैं, हम कितनी दे रहे हैं, और इंडिया कैसे आगे जा रहा है? सर ये फ्यूचर ही हमारी टेक्नोलॉजी है। सर देखिए आज जो आगे दौर आ रहा है, हमारा छोटा छोटा बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो हमारा फ्यूचर ये है। लेकिन हमारे हुक्मरानों का, हमारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं है। वो सिर्फ यही है कि हम के ऊपर टैक्सेस लगा दें, हमने कहाँ से खाना, यही तवज्जो है। हमारी गवर्नमेंट की इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। इसीलिए सर देखें जो हमारे जितने प्रोफेशनल थे वो सारे मुल्क छोड़ के जा चुके हैं या जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं, यहाँ पे जो हमारा मुल्क डूबता जा रहा है और लोग जो हमारे प्रोफेशनल थे वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया's कमिटमेंट टू बिल्डिंग, यही तो बोल रहा हूँ। जो कोई देखो अभी एक मीडिया रिपोर्टर भाई ने बोल रहा है, बहन भी एक भाई बोल रहा था, क्या बोल रहा था, वो जो एजुकेटेड है पाकिस्तान में, जो एजुकेटेड है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, सोशल मीडिया या कुछ भी दिखता है एजुकेटेड है, वो सही बोलता है। पाकिस्तान में जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, कोई भी एरा गिरा आदमी से मीडिया रिपोर्ट चलो मीडिया लेके जो इंटरव्यू लेते हैं ना, वो बोलता है पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा है, हमारा आर्मी एक इंडिया में वर्ल्ड में नंबर 1 है, मैं वर्ल्ड में ऐसा है वैसा है। भाई तुम कुछ भी नहीं हो, तुम जीरो के जीरो ही हो भोसड़ी के। मैं गाली इतना करना चाहता हूँ, ये लोग जो ऐसा बोलता है ना, मेरे एक इंडियन भाई रिपोर्टर ने ऐसा बोला, अभी 4.3 ट्रिलियन का है, 10 साल के बाद वो इंडिया 10 ट्रिलियन भी ज्यादा जा सकता है। वो सही बोला है। जिसके पास एजुकेटेड नहीं होते हैं, जो गद्दा होते हैं, ऐसे बोलते हैं पाकिस्तान के जैसे गद्दा। तो उनको वापस लाने के लिए इंडिया को एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है, या उनको वापस लाने की जो है वो उनके लिए जगह बनाई जा रही है, उनको वापस लाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया को एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है, या हम बना रहे हैं, जहां पर ग्लोबली पूरी दुनिया से कोई भी आकर रहे तो उसको अपना घर समझे, और उसको ये लगे कि उसको यहीं पर होना चाहिए और वो वहां पर रह रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुल्क के अंदर की बात नहीं है, हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया की, एक दुनिया को हम ग्लोब कहते हैं ना, तो इस पूरी दुनिया से कहीं पर से भी कोई आकर जो है वो इंडिया में आए। हर शख्स ये चाहे कि वो इंडिया में आए, और जब वो, ये बहन जी तो सही बोल रहा है, इंडिया सब कुछ कर रहा है, इंडिया कर रहा है। बाहर में जो भी है, इंडिया का बड़ा बड़ा सीईओ है, जो बड़ा बड़ा पोस्ट में इंडिया चाहता है, वो भी इंडिया में आके इंडिया का डेवलप करने के लिए कुछ बड़ा बड़ा कंपनी बना रहा है। वो बहन जी सही कर रहा है, बट
कितना आदमी है पाकिस्तान का, इतना मूर्ख आदमी, गधे आदमी है, वो बोलता नहीं है, वो उसका सदमे में, सपने में है, इंडिया ये नहीं है, इंडिया ये नहीं कर सकते, इंडिया डेवलप नहीं कर सकते। ये गधे लोग को मैं बताता हूँ, इंडिया ऐसे आगे चला गया है, तुम्हारा जैसे कटोरी लेके नहीं है, आटा मेरे को चाहिए, चावल चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। इंडिया अपना खुद जितना ऊपर जा रहा है ना, तुम चाहते भी नहीं जा सकते हो, तुम जेलसी होते हो, ऐसे बोलने दोगे, ऐसे बोलो हमारा कुछ नहीं होता है, तुम चिल्लाओ। आपको कैसा लगा ये वीडियो मेरे को कमेंट में बताओ, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे वीडियो को।